जो इस्लाम को नहीं मानता, सीधे सीधे तौर पे वो उसे जीने का ही हक नहीं है, इस दुनिया में रहने का अधिकार नहीं है। मुर्तद की एक ही सजा कि ये जो है काफिर अल्लाह के खुले दुश्मन है। पहलगाम में हुआ, का कोई धर्म नहीं होता, कोई मजहब नहीं होता, हर मुसलमान होता है। 3175 हदीस नंबर सुनन नसाई, कोई भी गूगल पे चेक कर सकता है। जो गज़वाए हिंद करेंगे, जो फतेह करेंगे भारत पर, उनके ऊपर जहन्नुम की आग भी हराम हो जाएगी। जो आज काबा है जहां हज करने जाते हैं, वो क्या है, इनकी हदीसों में लिखा हुआ है 360 मूर्तियां थी वहां पर। हमारे साथ आज मौजूद है इमरोज़ आलम। ये अपने आप को कहते हैं एक्स मुसलमान, और ये बता रहे हैं कि ये इस्लाम को छोड़ दिए हैं। ऐसा है क्या सर? हाँ, देखिए, इस्लाम को जो भी ठीक से समझ लेता है, अंदर की हकीकत जान लेता है, तो फिर वो मुसलमान रह ही नहीं सकता। फिर वो अपने आप ही एक्स मुसलमान हो जाता है। क्यों सर? क्योंकि इस्लाम में जो कट्टरता है, जो कट्टरवाद है, वो इस हद तक है, इस लेवल पर है कि जब आपकी दोस्ती गैर मुस्लिमों से होगी, आप देखेंगे ये तो बहुत ही अच्छा आदमी है, ये तो बहुत ही प्यारा इंसान है, लेकिन जब देखेंगे कि आपका जो कुरान है उसके की बात कर रहा है, उसको की बात कर रहा है, किसकी मानने की? जो इस्लाम को नहीं मानता, गैर मुस्लिम को, सीधे सीधे तौर पे वो उसे जीने का ही हक नहीं है, इस दुनिया में रहने का अधिकार नहीं है। जो इस्लाम कुरान कहता है? साफ तौर से एक जगह नहीं कहता, कई कई जगह पर कहता है, बार बार कहता है, कसरत से कहता है जी। अब जैसे कि एक चीज़ और बता दें, लोग कहते हैं कि इस्लाम को छोड़ना आसान नहीं है। आप छोड़ देते हैं इस्लाम को, लेकिन इस्लाम आपको नहीं छोड़ता, कि इस्लाम को छोड़ने की सज़ा भी मौत है। अच्छा जी, एक्स मुस्लिम को अरबी में कहते हैं मुर्तद की एक ही सज़ा जुदा। और अल्लाह ने सूरह तौबा में साफ तौर से फरमा दिया, ए ईमान वालो, जो बाप वगैरह दादा जो भी हैं रिश्तेदार करीबी खून के सगे रिश्ते, अगर ये दीन से फिर जाए तो इनसे दोस्ती ना रखो। इसी तरह से जब मैंने इस्लाम का अनाउंस किया पब्लिकली कि मैं छोड़ चुका हूँ भाई, मैं आज से मुसलमान नहीं हूँ, मैं सिर्फ़ और सिर्फ एक इंसान हूँ, तो आप जान सकते हैं कि पूरे घर परिवार सब ने रिश्ते नाते ख़त्म कर दिए। वो तो यहाँ संविधान है जिसने रक्षा कर रखी, बचा रखा है, वो भी तब तक जब तक कहीं इनका मौका नहीं लगता। अच्छा, तो कुरान सिर्फ आप तो पढ़े नहीं है, आपके घर वाले भी पढ़े होंगे और भी सारे मुसलमान पढ़ रहे हैं। तो ये बात जो कह रहा है कि गैर मुसलमान को आप मानते हो, अगर उनको जगह नहीं दी जाती है या गैर मुस्लिम के लिए उसमें सही शब्द नहीं इस्तेमाल किया हुआ है, फिर वो लोग इस बात को क्यों नहीं मानते? देखिए, जब बचपन से एक यकीन बैठा दिया गया है कि ये जो है काफिर अल्लाह के खुले दुश्मन हैं, जो अल्लाह काफिर भी हैं, उसमें मुशरिक भी हैं, उसमें मुर्तद भी हैं, उसमें मुनाफिक भी हैं, जो इस्लाम को नहीं मानते किसी भी तरह से, वो अल्लाह के खुले दुश्मन हैं। और जो अल्लाह का दुश्मन है, तो आप उसके दोस्त कैसे हो सकते हैं भाई? मतलब अच्छा, आप इस्लाम में रह के इस्लाम को विरोध नहीं कर सकते, उसका विरोध नहीं कर सकते हैं? सवाल नहीं कर सकते। विरोध तो अलग चीज़ हो गई, सवाल आपने कर लिया। सवाल तो तभी करेंगे ना किसी चीज़ पे शक होता है, और इस्लाम पे आपने शक किया ज़रा सा, आप खारिज से इस्लाम। आप तो सीधे सीधे इस्लाम को गलत बता रहे हैं। नहीं, मैं गलत नहीं बता रहा, मैं लिखा हुआ बता रहा हूँ। जैसे ये पहलगाम लिखा है, कुरान किसने लिखा? कुरान अल्लाह की किताब है, और मैं हदीसों पर बात अब करनी कम कर दिया हूँ, क्योंकि ये हदीस को जो इनके मतलब की होती है, हदीस जो मोहम्मद साहब ने कहा, तो अल्लाह गलत लिखे हैं? नहीं, अल्लाह ने जो कहा है। अब देखिए, पहलगाम में हुआ या अब हमारे देश के सारे लोग कह रहे हैं मुस्लिम समाज के कि नहीं जी, इसका जिम्मेदार तो इस्लाम नहीं है, वो नहीं, मज़हब नहीं है, मज़हब का कोई धर्म नहीं होता, कोई वो नहीं होता, सॉरी का कोई धर्म नहीं होता, कोई मज़हब नहीं होता। तो मैं कहता हूँ बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। हाँ, का धर्म नहीं होता, का मज़हब होता है, इसीलिए मुसलमान होता है। क्योंकि कुरान साफ तौर से कह रहा है, सूरह तौबा 9वां चैप्टर, उसकी आयत नंबर 5, जो हुआ है ये पहलगाम में जो हुआ है, साफ तौर से कहा कि घात लगाकर बैठो। किसके लिए? जो इस्लाम को नहीं मानने वाले हैं,
उनके लिए घात लगा कर तो ये तो उनके लिए होगा ना सर, कि जो इस्लाम होगा और इस्लाम में रह के इस्लाम को नहीं मानता है, उनके लिए। अब कोई हिंदू है, गैर मुसलमान है, वो क्यों इस्लाम को मानेगा? यही तो गलतफहमी है, यही गलतफहमी है मेरी बहन, कि इस्लाम को ना मानना ही वाजिबुल है, क्योंकि सीधा सीधा फरमान दिया जाता है आप जंग के इस्लाम मान लो। सामने वाले ने मना कर दिया तो अब जंग के लिए तैयार हो जाओ। अब वो जंग के लिए तैयार हो गए, वो जंग कुछ लोग उनके शहीद हो गए, जिनकी नज़र में तो वो जहन्नुम में गए हैं। तो फिर आपको देना है जजिया गुंडा टैक्स, यानी आपको इस्लामिक कंट्री में रहना है, इस्लामिक मुल्क में अगर गैर मुस्लिमों को रहना है तो फिर उन्हें उसका टैक्स देना है हिफाजत के लिए। हिफाजत भी किन से? मेरे ही लोगों से हिफाजत होनी है और मेरे ही लोगों को मुझे ही पैसे देने हैं। तो आपके परिवार वाले आपको नहीं सपोर्ट कर रहे हैं, आपको नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं? सपोर्ट वो सिर्फ ये भी कह देना कि भाई जो तुम्हें करना तुम जानो, हमसे कोई मतलब नहीं। सारे अजीज़ रिश्तेदार, तमाम अहबाब दोस्त ये कह दे, सारे मुसलमान ये कह दे कि हाँ ये झूठी हदीसें हैं कि जो इस्लाम छोड़ दे उसको मौत की सज़ा नहीं है। मुझे देवबंदी था, मैं मुस्लिम, देवबंद से एक फ़तवा ला दो कि जो इस्लाम छोड़ दे, इस्लाम में कहीं उसके लिए मुर्तद की सज़ा नहीं है, तो मैं बिल्कुल टोटली किसी भी चैनल पे आकर कहना बंद कर दूंगा, अपना चैनल भी बंद कर दूंगा। मतलब गैर मुसलमान को एक्सेप्ट न करना, कहीं मतलब मैंने छोड़ दिया इस्लाम, मैंने इस्लाम छोड़ दिया है तो अब मेरी सीधे सीधे कत्ल की सज़ा है। ये लिखा है क्या किताब? बिल्कुल लिखा है, टोटली लिखा है। खैर हम पहलगाम पे बात कर रहे थे तो सूरह तौबा ने साफ साफ तौर से कह दिया किस किस तरह से मानना, जो मैंने आयत नंबर 5 कही है, और बहुत सारी आयतें हैं। और एक हदीस है सुनन नसाई, जिस पर मैं बात नहीं करता, लेकिन पाकिस्तानी हदीसों पर बात नहीं करता, लेकिन पाकिस्तानी जो लोग हैं वो इसको मानते हैं। 3175 हदीस नंबर सुनन नसाई, कोई भी गूगल पे चेक कर सकता है। ग़ज़वाए हिंद की जो बात करते हैं ये अपने मुंह से नहीं कहते, मोहम्मद साहब ने खुद फरमाया है, खुद कहा है, जो ग़ज़वाए हिंद करेंगे, जो फ़तेह करेंगे भारत पर, उनके ऊपर जहन्नुम की आग भी हराम हो जाएगी। अभी आपने देखा दोस्तों, नहीं देखा तो आप सर्च कर देख लीजिए पाकिस्तानी मीडिया को, जिसमें मौलाना साफ़ तौर से कह रहे हैं अल्लाह के हुक्म से अब ग़ज़वाए हिंद होगा, हम भारत पे फ़तेह करके रहेंगे। तो कैसे ये होंगे हमारे, किस तरह से होंगे? इनकी तो 1400 साल पहले हदीसों में आ चुका है ग़ज़वाए हिंद करने की बात। तो आप तो अब इस्लाम को इनकार कर दिए, तो फिर आपका क्या होगा? अब मेरा क्या होगा? जैसे माँ बाप भाई बहन सब कुछ नहीं, माँ तो खैर पहले इंतकाल कर चुकी थी, कोई नहीं है। जैसे कहते हैं ना अल्लाह बेनियाज है, अल्लाह का कोई माँ है ना, बाप है ना, भाई ना बहन है। वही तो अल्लाह कह रहा है कि आप इस्लाम के खिलाफ नहीं जाओ। दूसरी बात कह रहा हूँ कि जैसे अल्लाह को ना किसी ने पैदा किया और ना उससे कोई पैदा हुआ, उसका कोई सगा नहीं है, तो इस्लाम को छोड़ने के बाद भी एक इंसान ऐसा हो जाता है कि इस धरती पर अब उसका कोई सगा संबंधी, कोई रिश्तेदार नहीं है। अगर वो रिश्ता रखता है उससे अगर उससे कोई रिश्ता रखता है तो फिर वो मुसलमान नहीं है, फिर वो जहन्नुम में जाएगा, फिर वो भी काफिर मुशरिक। तो फिर ये कौन सा इस्लाम है जो खुद ही कह रहा है कि आप गैर मुसलमानों से कोई रिश्ता नहीं रख सकते? आप अगर मुसलमान को नहीं मान रहे तो आपका क्या हो जाएगा? तो इतना गलत अल्लाह किसी अपने बालक के लिए कैसे बोल सकता है? नहीं कह रहा है, अल्लाह कह रहा है। अच्छा, जब आप इनसे बात करेंगे ना इस्लाम पर तो ये बड़ी अच्छी आयत सुनाएंगे, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, जी तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए, हमारा दीन हमारे लिए। अरे भैया, इस आयत जब ये इस्लाम उसमें नहीं था, पोजीशन में नहीं आया था, पावर में नहीं आया था, तब ये आयत थी। लेकिन जब पावर में आ गया, जब इस्लाम वजूद में आ गया, फिर तो सबका वजूद मिटा के रख दिया। अच्छा। फिर क्या हुआ? जो आज काबा है जहां हज करने जाते हैं वो क्या है? इनकी हदीसों में लिखा हुआ है 360 मूर्तियां थी वहां पर। 360 मूर्तियां थी वहां पर जो तोड़ के जहां पे काबा रखा है। जी, वहां सब वो थे। जैसे वो अपने टाइप के अलग तरह के सनातनी हो सकते हैं, हिंदू हो सकते हैं।